Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a stone is launched upward at 45 degree with speed v0. A bee follows the trajectory of a stone at a constant speed equal to initial speed of stone. Find the radius of curvature at top point of trajectory. What is the acceleration of b at top point of trajectory? For the stone, neglect the air resistance. तो देखो बच्चों, की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज पैराबोलिक मोशन। क्योंकि स्टोन कैसे फेंका गया है आपका कुछ एंगल पर, तो वो कुछ कैसे बनाएगा, ये कोई हमारा कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई एक्सिस, यहां से 45 डिग्री एंगल पर ये फेंका गया है ना, और बी ने भी यही पाथ फॉलो किया है। तो अब देखो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो हाइट है ये कितनी उसने अटेन की है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, जहां पे वी नॉट क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी, और थीटा मतलब कि जो इसने 45 थीटा बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, और जी क्या है आपके पास, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अब देखो हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप पॉइंट। वही क्या बात है हमारे पास, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब इसका मतलब यहां पर रेडियस के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, सेम यही सिचुएशन हुई है ना, कितना उसने रेडियस, यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की गई है ना, कि कितना ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वही हाइट वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा ये, ओके, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो वैल्यूज रखो, वी नॉट एज इट इज साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। अब 45 डिग्री क्या होता है हमारे पास, 1/√2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो कितना आ गया आपके पास, वी नॉट स्क्वायर बाय 4g। और वहीं अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन की बात करें तो वो कितना होगा, वी नॉट स्क्वायर बाय आर, और आर की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, दैट इज 4g, तो वैल्यू रख दो, तो ये कितना आ गया आपके पास, सेंट्रीपिटल 4g. So the final answers are radius of curvature for part A is v naught square by 4g, and that for part B acceleration is 4g. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.